तो मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का है और क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। मैं इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो मैं इसके बारे में पहले देख लेता हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये दर्पण होगा, ठीक है। ये एक दर्पण होगा, ये समतल दर्पण होगा जिसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण बोलेंगे। इस पे कोई प्रकाश यहाँ से आके इस बिंदु पे मान लीजिए यहाँ पे टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे वैसी घटना जिसमें प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी वस्तु से या किसी चिकनी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये लंब होता है जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, ठीक है, अभिलंब बोलते हैं। और इसको बोलते हैं आपतित किरण। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और ये जो कोण होता है वो होता है I और इस कोण को बोलते हैं हम लोग R। तो इसीलिए इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। ऐसा है। इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इस प्रकार से आपको समझ में आगे सारी चीज प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो जिधर से प्रकाश की लाइट आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। जिधर से प्रकाश वापस होती है किसी वस्तु से टकराने के बाद जो वापस लौटती ना लाइट, उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। और जो कोण होता है वो R होता है, ये परावर्तन कोण या आपतन कोण होता है। तो इसका एक रूल होता है, नियम भी होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम जो होता है, तो ये नियम क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। नियम मैं पूरा लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको समझा के बता देता हूँ। देखिए पहला पॉइंट में आप लिखिएगा क्या चीज, प्रकाश आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और कॉमा देके अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, ऐसा लिखिएगा। या तीनों एक ही समतल में होता है। मतलब यहाँ पे देखिएगा तो जैसा कि हम यहाँ पे ये ले लेता हूँ ऐसा कोई, मेरे पास जैसा कि ये क्या हो गया, 3 ठो चीज हो गया। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये तीनों एक ही चीज में हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों जो देख रहे हैं वो एक ही तल में हो रहा है, समतल में। इसी को बोलते हैं ऐसा, पहला पॉइंट यही लिखना है, ठीक है। एक ही तल में होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरी नियम यह है कि आपतन कोण जो है ना वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, I बराबर R होता है, ठीक है। ऐसा लिखना है, बस हो गया। 2 नियम होता है प्रकाश का परावर्तन के, ठीक है। तो ये 2 नियम आप लिख लीजिएगा, ठीक। इसमें आप कुछ है ऐसा कि मान लीजिए कि कोई पारदर्शी पदार्थ है या पारभासी पदार्थ है, तो इस प्रकार के चीजों को कैसे पहचानेगा। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु रखा है, अगर इस पार का चीज लाइट अगर पूरी जा रहा है, पूरी तरह से जा रहा है इस साइड, ठीक है, तो इसका मतलब परावर्तन कर रहा है, मतलब पारदर्शी कर रहा है। मतलब लाइट जो है अगर इधर से हम लाइट दिखा रहे हैं उस साइड पूरा लाइट चला जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पारदर्शी। अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा सामान रख देंगे कि यहाँ पे लाइट जलाएंगे और यहाँ पे लाइट जाएगा ही नहीं, तो इसलिए बोलेंगे उसको हम अपारदर्शक, ठीक है। तो इसलिए जो पार कर जाएगा उसको बोलेंगे पारदर्शी और जो ना पार करेगा उसको अपारदर्शी कहेंगे। और अगर जो आंशिक रूप से, जैसे घिसा पिटा हुआ जो कांच होता है या घिसा मतलब तेल लगा हुआ क्या हो गया, पेपर हो गया, उससे होकर अगर प्रकाश की लाइट बहुत कम मात्रा में जाता है तो उसको हम बोलते हैं पारभासी, ठीक है। अगर कोई वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसको बोलते हैं प्रदीप्त पदार्थ, ठीक है। अगर कोई वस्तु पदार्थ उत्पन्न नहीं करता है
जो किसी प्रकाश के माध्यम से हम उस वस्तु को देखते हैं तो उसको बोलते हैं अदीप्त पदार्थ, ठीक है। और इस प्रकार की चीज़ों जो होता है उसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक दर्पण होता है, अब दर्पण के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये क्या है, एक गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये एक गोलीय दर्पण है और इसे अगर हम ऐसे अगर कर देते हैं, ठीक है, ऐसे अगर कर दिए और इसको हम पीछे से ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो था ये गोलीय दर्पण था, ठीक है। गोलीय दर्पण को हम ऐसे मिटा देते हैं यहाँ से, और ये आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, तो इस प्रकार से जो बनता है ये इस साइड जो बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण, और दर्पण इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, क्लियर। तो इसका परिभाषा भी आसान है, जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। कॉनकेव लेंस बोलते हैं, दर्पण बोलेंगे कॉनकेव मिरर, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इस प्रकार के दर्पण को भी आप पहचान जाएगा, ठीक है। वैसा खोखला गोलन, ठीक है, खोखला गोले का भाग जो गोला होगा तो उसको हम गोलीय दर्पण बोलेंगे। अब गोलीय दर्पण भी क्या है, तो यहाँ पे अवतल और उत्तल दो प्रकार के होता है। तो अवतल का परिभाषा जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसको कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण बोलते हैं, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, वो ऐसा हो, ठीक है, ऐसे उभरा हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, मतलब मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन और मिरर दर्पण के बारे में पता चल गया आपको। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें भी किसी एक दर्पण के बारे में हम चलते हैं, अवतल दर्पण के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इस दर्पण को हटा दीजिए, अब एक दर्पण ले लेते हैं, जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो इसको हम अगर खींच दिए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, तो मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो होता है ये फोकस होता है, और यहाँ पे जो होता है वो वक्ता केंद्र होता है, ठीक है। तो ये वक्ता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, और इधर जो हो गया मुख्य अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, जिसको हम पी से दिखाते हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं वक्ता केंद्र, ठीक है, वक्ता केंद्र। इसको बोलते हैं हम लोग फोकस, ठीक है, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, ठीक। इस प्रकार से है, ठीक। अगर इसमें भी हम लोग, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, कोई वस्तु को हम यहाँ पे रख दिए और यहाँ से हम प्रकाश इसमें गुजारेंगे, ठीक है, प्रकाश इसमें गुजारेंगे तो इस प्रकार से समांतर गुजारेंगे। एक चीज और ध्यान से देख लीजिए कि ये जो दूरी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इतना का दुगुना दूरी है, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ डिस्टेंस, ठीक है, फोकस दूरी जिसको बोलते हैं फोकस दूरी। और ये इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम बोलते हैं वक्ता त्रिज्या, ठीक है, वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। तो इसको हम अगला फिगर में बनाएंगे ऐसा, ठीक है। पहले इसको जान लेते हैं। तो इसको हम एफ बराबर जो बोलते हैं वो क्या होता है, r/2 होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब फोकस दूरी जो होता है वक्ता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। फिर इसी में हम ऐसा देते हैं अब कि अगर मान लीजिए कि ये दर्पण है अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण है, और ये ऐसा एक मतलब मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि ये वक्ता केंद्र है और यहाँ पे फोकस केंद्र है, मतलब फोकस पॉइंट है। इस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु यहाँ पे रख दिए जो क्या है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ एक वस्तु है। तो हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, और आपको पता चल गया हो कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, कि ये किरण आरेख खींच रहा हूँ। जब कोई वस्तु कहीं पर रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वस्तु को रख देते हैं, तो ये दर्पण से टकराएगा, और ये टकराने के बाद कोई भी लाइट होगा ना
तो यहाँ पे फोकस के बाद गुजरेगा, ठीक है, फोकस से होके गुजरेगा, ठीक, फोकस से होके गुजरेगा। और ये लाइट यहाँ फोकस से होकर गुजरा तो ये लाइट, ये पॉइंट जो है ये त्रिज्या से होकर गुजार, मतलब वक्ता केंद्र से होकर गुजार दीजिए। तो इस वक्ता केंद्र से होकर गुजारेंगे, वो जहाँ पे जाके मिलेगा वहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा। दोनों जगह दोनों एक साथ जगह ऐसा होगा कि यहाँ पे ऐसे जाते जाते कैसे कहीं पे कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब बनेगा।